नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। प्रदेश की राजधानी रांची में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन शहर में गोलीबारी और लूट की घटनाएं हो रही हैं। अपराधी बेलगाम हो गए हैं, दिन दहाड़े गोलीबारी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अपराध के बढ़ते ग्राफ से राजधानी की पुलिस परेशान है। स्थिति यह है कि अपराधी जब चाहे और जहां चाहे आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अवैध हथियारों के बल पर राजधानी रांची में हर दूसरी और तीसरे दिन गोलीबारी की घटना सामने आ रही है। बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस मुख्यालय गंभीर है। इसके बाद भी अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। रोजाना नए वारदात पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रही है। पुलिस एक कांड का खुलासा करती नहीं है, तब तक दूसरी आपराधिक घटनाएं हो जा रही हैं। हालांकि हाल ही के दिनों में देखें तो रांची में भाई बहन की हत्या कर दी गई, तो वहीं देवघर कोर्ट में कैदी को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया गया। झारखंड में सुरक्षा का आलम क्या है, इन दोनों वारदातों से आप समझ सकते हैं। ऐसे में सवाल ये, क्या सूबे में सरकार नहीं अपराधियों का बोलबाला है? इस पर करेंगे चर्चा, डिबेट करते हैं शुरू। बीजेपी के प्रवक्ता अवनीश कुमार ने कहा है कि राजधानी में घटना घटी है। राज्य की हेमंत सरकार के प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण इस तरह की स्थिति बनी है। वहीं सरकार में शामिल पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने पूर्व की सरकार पर ही आरोप लगाते हुए अपनी सरकार का बचाव किया। अब आपको नेताओं की बात सुनवाते हैं, क्या कहना है पक्ष और विपक्ष का। इस राज्य का दुर्भाग्य है, ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैं और राजधानी झारखंड प्रदेश की राजधानी में ऐसी घटना हो गई। ये और भी दुर्भाग्य का विषय है और चिंता का विषय है। आखिर ये वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार, इनका प्रशासन, इनका लॉ एंड ऑर्डर, इनकी लचर व्यवस्था का ये दुष्परिणाम है। जब से ये सत्ता और शासन में आए हैं तब से ऐसी अनगिनत घटनाएं हो चुकी हैं। लूटपाट, हत्याएं, ज़मीन को लूट लेना, बालू को लूट लेना, पत्थर को लूट लेना, ये सब तो कॉमन चीज़ हो गया है। और जितनी रिकॉर्ड यहाँ पर बलात्कार की घटनाएँ हुई हैं, दुष्कर्म की घटनाएँ हुई हैं, वह भी अपने आप में कई प्रश्नवाचक की सरकार पर खड़ी करती है। हमारे शासनकाल में किसी प्रकार की अपराध होती है तो स्वाभाविक तौर पे तुरंत कार्रवाई करते हुए उन अपराधियों को पकड़ने का भी काम प्रशासन करती है। पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह का काम नहीं हुआ करता था। पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब एक पीड़ित पिता भी मुख्यमंत्री से जाके अगर न्याय की गुहार लगाते थे तो उन्हें सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंच से उन्हें धक्के दे करके उतार दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि संवेदनशीलता सरकार में और प्रशासन में आज लोकतांत्रिक सरकार, विकासशील सरकार के बनने के बाद से आई है। तो जब भी कुछ होता है सरकारें दूसरी सरकारों पर डाल देती है, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या सरकार ठीक से काम नहीं कर रही, लॉ ऑर्डर ठीक से काम नहीं कर रहा है, दिन दहाड़े ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, उससे कई सवाल उठने लाजमी है। खासतौर पर राजधानी रांची में जिस तरीके से भाई बहन का कत्ल कर दिया गया और मां पर हमला किया गया है, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो देवघर, जो कि तीर्थ स्थान है, वहां पर दूर दूर से लोग आते हैं देवघर में बाबा के दर्शनों के लिए। वहां पर ऐसी घटना, वो भी कोर्ट में, जहां पर सबसे ज्यादा सुरक्षा होती है, सवाल उठना लाजमी। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से और मार्क्सिस्ट की तरफ से, मिलवा देते हैं। सबसे पहले बीजेपी के नेता अनंत अमित जी, स्वागत है आपका। इसी के साथ मार्क्सिस्ट के नेता भी जुड़े हुए हैं, सुशांतो मुखर्जी जी। मुखर्जी साहब, आपसे शुरुआत करना चाहती हूं मैं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अगर अपराध बढ़ रहे हैं तो सोच विचार करना चाहिए कि आखिर कहां कमी है। निश्चित देखिए, हम देख रहे हैं कि बराबर हमारे झारखंड में, पूरे राज्य में जो हत्याएं हो रही है, लेकिन हत्याएं होने के बाद वो बच नहीं रहे, ये एक बड़ी चीज है। निश्चित प्रशासनिक व्यवस्था ये काम कर रही है कि जिन्होंने भी हत्या में संलिप्त थे उनको सलाखों के पीछे डाल रहे, ये बड़ी बात है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार को ये देखने की जरूरत है। हमें लगता है कि ये जो भोर में 3-4 बजे आज जो आप न्यूज बता रहे कि 2 माँ भाई बहन की हत्या, माँ भी इतने ज्यादा इंजोर है, पता नहीं उनकी क्या होगी, वो रिम्स से भर्ती है। लेकिन ये नहीं होनी चाहिए थी। अपनी से वो गेट खोली सुबह सुबह, उसके बाद ऐसा हुआ। ये तो हमें लगता है कि जिस थाना के अंतर्गत वो आते हैं, पेट्रोलिंग ड्यूटी पर जो तब आपको लगाए गए हैं, वो कहाँ थे, किस तरह से थे, आना जाना करते हैं कि मोड़ में सिर्फ खड़े रहते हैं, ये तो चेक करने की जरूरत है। हमें लगता है कि ये जरूरी था
ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटे, इसके लिए सरकार को तय करने की जरूरत है कि ऐसी घटना नहीं होगी। पेट्रोलिंग अच्छी सी हो, जो क्राइम जो करते हैं वो निश्चित तौर पर वो चालाकी से करते हैं, लेकिन वो बाहर ना जा सके, उसे सलाखों के पीछे डाला जाए। जी। लेकिन सुशांत मुखर्जी साहब, एक घटना होती नहीं है, उसका खुलासा कर नहीं पाते हैं। मुंबई में जो व्यापारी की हुई, 4 जून को पकड़े जाते हैं अपराधी दूसरी जगह से, और उसके बाद दूसरी वारदात हो जाती है। संदेश वो कड़ा जा ही नहीं रहा है कि ये यहाँ कानून का राज है, अगर कुछ करेगा कोई तो उसके पहले पकड़ा जाएगा। वो संदेश क्यों नहीं जा पा रहा है? जी जी जी, आपको बता दें कि यहाँ पर जहाँ पर ये देवी मंडप रोड पर ये हुई है, वहीं पर आपको कुछ दिन पहले, हमें लगता 15-20 दिन पहले, एक बिल्डर की हत्या हुई थी वही मोड़ पर। जी, वही मोड़ पर हत्या हुई थी, जिसके कुछ क्रिमिनल अभी पकड़े गए हैं और कुछ बाहर भाग गए हैं, उनको खोजे जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये हो रही, ये गलत है। इसे किस तरह से रोका जाए, ये देखने की सरकार को जरूरत हो, जो इसे काम, ये घटना होने से पहले वो अरेस्टिंग हो जाए, जो आप बातें कर रही है, एकदम सही बात। अगर देवघर में क्या हुआ सर? सर देवघर में कोर्ट परिषद में सोचिए, पहले से रैक की गई होगी या तो देवघर की जो हमें पता चला कि वो बिहार, मैंने बाहर के, नहीं सर ठीक है, वो शार्प शूटर था बिहार का, वो सब छोड़ दीजिए। लेकिन जब वो कोर्ट में है, पुलिस लेकर जा रही है, अगर गोलीबारी करके वकीलों को, किसी को भी कभी भी मारा जा सकता है और फरार हो जाएंगे, तब तो वहां पर पुलिस रहती है, तब क्यों नहीं उतनी एक्टिव होकर पकड़ पाती है? निश्चित, देखिए ये सबसे बड़ी प्रशासनिक भूल है। जेल कंट्रोल में जो प्रशासन रहते हैं और जो थाना जिसके अंदर में देवघर में जेल आ रही है प्रशासनिक व्यवस्था, उस पर देखिए वो बाउंड्री अपने जो 4 दीवार से कोर्ट कंपाउंड से बाहर निकल गए थे, ठीक है, बाहर निकल के आपको छोटे छोटे दुकान है, छोटे छोटे, वहां पर वो जाए गए थे। उसके बाद किसने आदेश दिया उसको वहां तक ले जाने के लिए? इस पर ये तो गलत है, ये तो इस पर जांच होनी चाहिए कि जेल के अंदर से जो आ रहे कैदी, बंदी को लेके जो अपने हाजिरी देने के बाद जो रिटर्न जाते हैं, फिर वो अपने कैंपस में जाएंगे, वो डायरेक्ट वहां गाड़ी लग के वो अपने जेल जाएंगे। लेकिन उसको घुमाने के लिए, खिलाने के लिए, बैठाने के लिए क्यों बाहर ले गए? कौन है इस पर? हमें लगता है मिली भगत ना हो सर, पुलिस भी अगर मिली भगत है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुशांत जी, मैंने एक साथ बहुत सारे सवाल आपसे कर दिए हैं, हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। स्वागत है लक्ष्मी नारायण तिवारी साहब, आवाज आ रही है मेरी? नमस्ते। आपके पास आऊंगी, पहले से मौजूद हैं बीजेपी के नेता, उनसे भी हम सवाल जवाब कर लेते हैं। अनंत अमित जी, लगातार जिस तरीके से अपराध हो रहे हैं, उससे बार बार सवाल ये उठता है कि अपराधियों का बोलबाला है? निश्चित तौर पे रजनी जी, हम तो यही कहेंगे, अंधेर नगरी चौपट राजा। उस राज्य का, जिस राज्य की सरकार और जिस राज्य की सरकार का मुखिया खुद अपनी जान की सुरक्षा में, खुद अपनी सुरक्षा में लगे हुए हो, प्रदेश की जनता की सुरक्षा क्या करेंगे? अभी 10 तारीख को राज्य के डीजीपी ने यह कहा था कि अपराध पे नियंत्रण कैसे पाया जाए। इस पे उन्होंने तमाम जगह के एसपीओ से बात किया, और जिस दिन बात किया उसी दिन रात को घटना भी घटती है। देखिए, अब तो पहले रजनी जी ये होता था कि अपराधी पीछे से वार करते थे, वो सुनसान इलाका की तलाश में रहते थे। लेकिन विगत 10-15 दिनों में आपने देखा होगा कि राज्य के 24 सर 10-15 दिन ग्राफिक्स भी हम आपको दिखाएंगे, और पूरा महीनों का आप देखिए, जनवरी से अभी तक राजधानी रांची में सबसे ज्यादा घटनाएं, ताज्जुब की बात है, पूरे प्रदेश की तो छोड़ दीजिए। निश्चित तौर पर रजनी जी, तो जिस राज्य में सारे शासन के लोग कैपिटल में रहते हैं और राजधानी में रहते हैं, उस राजधानी में अपराध का इस तरीके से हाल है, तो इससे आप अनुमान लगा सकती है। आपने देखा हो कि पहले लोग, अब तो घर में भी लोग सुरक्षित नहीं है, न्यायालय कानून की बात करते हैं, न्यायालय में भी लोग सुरक्षित नहीं है, तो प्रदेश की जनता जाए तो जाए कहां? मतलब हम तो प्रदेश के मुखिया से पूछना चाहते हैं कि साहब, राज्य में जो कानून की स्थिति है ये कैसे सुधरेगा? हमें तो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, अपराधियों में कानून का डर खत्म हो चुका है। सर्वप्रथम यह होगा, आपने बहुत अच्छा प्रश्न बड़े भैया से पूछा था, मुखर्जी साहब से, कि कानून का डर ऐसा हो कि अपराधियों में डर हो, लेकिन वहां पे अपराधियों में डर ही खत्म हो चुका है और कानून नाम की चीज ही उस राज्य से खत्म हो चुकी है। तो हमें तो ये चाहिए कि कैसे कानून व्यवस्था पटरी पर लाएं, और बहुत सारे अधिकारी रजनी जी ऐसे हैं जो कि वहां पे कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार ने उन अधिकारियों को पीछे की तरफ ढकेल रखा है, और वहां पे जो झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी जो है, वो ऐसे लोगों को आगे ले आई है जो कि मुद्रा का काम कर रही है। तो राज्य को यह तय करना पड़ेगा कि राज्य की जनता की सुरक्षा महत्वपूर्ण है या मुद्रा महत्वपूर्ण है। हमें तो ऐसा लगता है कि पूरे राज्य की जनता को
राज्य के मुखिया ने, राज्य की सरकार ने एकदम छोड़ रखा है कि जो, और अपराधी भी इस तरीके से बेलगाम हो चुके हैं कि जिसको जो आ रहा है, घर में हत्याएं हो रही हैं, कोर्ट में गोलीबारी हो रही है, बच्चे को घर में घुस के मार दिया जा रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है रजनी जी जिस दिन की हत्या, और एक ही दिन में दो बड़ी घटनाएं प्रदेश में हो जाना, हत्या, डबल मर्डर। निश्चित तौर पे। और रजनी जी, मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, ये पहली ऐसी सरकार है 22 वर्षों में झारखंड पे जहां पे सीआईडी जैसे जगह में, जहां पे जो कि इंफॉर्मेशन आता है, आईबी जो इंफॉर्मेशन देता है पुलिस इंटेलिजेंस को, वहां के स्टेट को, उसके सारे अधिकारियों का पदभार जो है वो अतिरिक्त पदभार पर चल रहा है। तो कैसे लोगों को इंटेलिजेंस की जानकारी कैसे मिलेगी प्रशासन को? हम तो ये राज्य की सरकार से पूछना चाहते हैं कि जो ये आपने जो आईबी जो अपने स्टेट में बना रखा है, वो सारे वरिष्ठ पद जो है रजनी जी, आपको जान के आश्चर्य होगा, वो अतिरिक्त पदभार पे चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल भी उठाते हैं हम हमेशा, लेकिन ये कहा जाता है कि इंटेलिजेंस क्या करना है, अगर वो साइबर का है या फिर अन्य है, वो इस तरीके से सवाल उठाते हैं, उस चीज को उससे जोड़ के नहीं देखते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। ठीक है, अब बात आपकी कंप्लीट हो गई सर क्या? नहीं रजनी जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही है। मतलब सुशांत जी भी हमारी बात से सहमत है। मैं उनके, वो बहुत अच्छा डिबेट करते हैं, जो जेन्युइन बात होता है जेन्युइन कहते हैं। उन्होंने भी कहा तो सरकार को अपराधियों में डर पैदा नहीं, तो वो तो मुखर्जी साहब ये कह रहे हैं ना, वो तो ये भी कह दिया उन्होंने साथ साथ कि भाई कानून का राज है, क्योंकि अपराध हो रहा है, अपराधी पकड़े जा रहे हैं, अपराध होता रहेगा, कत्ल होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, उसके बाद लोग पकड़ते रहेंगे, यानी वो कानून का राज है। नहीं, कानून के राज्य में ये होना चाहिए कि अपराध ही ना हो, होने के पहले अपराधियों में डर हो, अपराधियों में भय हो। ये कैसे पैदा किया जाए? और ये विगत जो 2.5 वर्षों की सरकार है, इस 2.5 वर्षों में अपराधी चरम पर है और कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तमाम बार हम इंडिया वॉइस के माध्यम से ही डिबेट करते रहते हैं, लेकिन सरकार के कान पे जू तक नहीं ले। बिल्कुल, जब सराफा व्यापारी की हत्या हुई थी उस वक्त भी हमने सवाल उठाया था, उस वक्त कहा गया हम पकड़ रहे हैं अपराधियों को, बड़ी बड़ी बातें। अब ठीक है, हमारे साथ दूसरे मेहमान जुड़े हुए बहुत देर से सुन रहे हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी साहब, क्या झारखंड में कानून से खिलवाड़ हो रहा है? हत्या पर हत्या हो रही है, क्या कर रही है सरकार? रजनीश मैडम, बहुत विनम्रता से निवेदन करता हूं। सर, मैं आपको पूरे 2 मिनट दूंगी, आप फटाफट से अपनी बात रखना शुरू करिए। एक शब्द का प्रयोग किया है जिस पर मेरी कड़ी आपत्ति है। जी सर। उन्होंने कहा अंधेर नगरी चौपट राजा। मैं ये निवेदन करूं उनके लिए कि उनको मैं यदि यह कहूं कि आंख पर टोपना लगाए हुए हैं, चश्मा से तो सूझता, शीशा पारदर्शी होता है, अगर लकड़ी का टोपना बांधे हुए हैं तो उनको नहीं दिखाई देगा, और उसके जिम्मेदार हम और हमारी पार्टी और हमारी सरकार नहीं है। इन्होंने एक संदेह पैदा किया था, भ्रम बताया था, अनुमान बताया था। कल शुक्रवार का नमाज पूरा हो गया, क्या हुई? कोई घटना घटी क्या? अरे सर, कल नहीं हुई, सुबह सुबह भाई बहन की हत्या कर दी गई, देवघर में कोर्ट परिषद में गोली मार दी गई दिन दहाड़े। इससे बड़ा और क्या है आप बताइए? आप उसकी वाहवाही लूटना चाह रहे हैं या उसके बाद जो हुआ? मैडम, पूरी विनम्रता से हम पूछना चाहते हैं, पहले आप ही से निवेदन करता हूँ। चलिए बोलिए। कि आप थोड़ा आंकड़ा बताइए हमको। ये डबल मर्डर जो हुआ भाई बहन का, उसको लेकर ये अंधेर नगरी और चौपट राजा की उपाधि से हमको विभूषित कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ग्राफिक्स दिखाइए। अब थोड़ा लक्ष्मी नारायण जी, आपको मैं ग्राफिक्स पढ़ के सुना देती हूँ। राजधानी में अपराधियों का तांडव, 18 जून, समझ गए होंगे कब है 18 जून। रांची के मंडरा इलाके में भाई बहन का मर्डर हो गया, हमलावर ने मां को चाकू घोंप दी। उसके बाद 8 जून को जेवर कारोबारी राजेश पाल की हत्या, इस पर हमने आपने डिस्कस किया था सर, गोली मारकर हत्या कर दी थी। 6 डकैत दुकान से आए, सोना लूट कर चले गए। अब 1 मिनट रुक जाइए सर, आपने मुझसे पूछा है, आंकड़ा सुनिए पहले। 30 मई को दिन दहाड़े जमीन कारोबारी कमल भूषण की हत्या हुई, रांची के गैलेक्सी मॉल के पास वारदात हुई। इसके बाद 4 मई को डोरंडा थाना क्षेत्र में दुल्हन के घर के पास फायरिंग हुई, गोली लगने से दूल्हे के एक दोस्त की मौत हो गई। 27 मार्च को रांची में दिन दहाड़े एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये तमाम बातें मैं आपको राजधानी की बता रही हूं सर। 18 मार्च को रांची के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले अशोक नगर में वारदात हुई, घर में घुसकर स्टेट बैंक के पूर्व डीजीएम की पत्नी की हत्या कर दी गई। अब सर आप बोलिए। मैं निवेदन करता हूं कि जो आंकड़ा पढ़ रही है, झारखंड के अंदर की आंकड़ा बोल रही है। मैं सिर्फ रांची का बोला है सर, मैंने रांची की बात सिर्फ रांची का सुनिए, बोलने दीजिए। झारखंड का तो बहुत लंबा हो जाएगा सर, बहुत लंबा हो जाएगा।
लूट अरे है नहीं बोलने इसमें। दीजिएगा तो क्यों बोलूंगा, क्यों बुलाती हैं? तो फिर क्यों आप बोलते हैं सर? आंकड़ा बताइए। अब मैं आंकड़ा ये बता दिया कह मैंने रहा और हूं- आपको क्लियर कर रही हूँ सर, ये रांची अरे का आप आंकड़ा बता सुनिए रही हूँ, तो सिर्फ सही। मर्डर का है ये। इसमें बोलिए लूट। बोलिए तिवारी जी बोलिए अरे नहीं। सुनिए तो सही। बोलिए मैं बोलिए। 2 ये मिनट दे कहता रही हूँ हूं सर। कि आप झारखंड के राजधानी रांची का आंकड़ा दे रही हैं जी आप लखनऊ का भी आंकड़ा दीजिए। चलिए अरे ठीक है, दिल्ली का आंकड़ा लखनऊ पे दीजिए। डिबेट करेंगे ना सर, आप तब आप भोपाल का आइएगा, आंकड़ा तब हम दीजिए। आपको एज अ ये गेस्ट नहीं, बुलाएंगे, तब पूरे लखनऊ का देश आंकड़ा में देंगे। राम आज राज्य है। झारखंड की बात हो रही है सिर्फ सर। राजधानी में 2 भाई बहन की हत्या हो गई। हाँ, हाँ। 27 मार्च को एक महिला को गोली मारी गई। हाँ, हाँ। मैं निवेदन करता हूं कि देश के अन्य भूभाग में जहां पर राम चर्चा राज्य की झारखंड की कर सरकारें रहे चल हैं। रही हैं। अरे मैं लक्ष्मी निवेदन नारायण करता जी, हूं कि कहाँ उसकी चले जा रहे डिबेट हैं अलग अलग जी? टाइम पे अगर- है। आप उसकी अगर डिबेट भाई देखना बहन चाहते की हैं, यूपी की हत्या हुई डिबेट, तो है, आपके लिए रजनी अलग मैडम वक्त है। जी, अभी झारखंड के लिए तो हमने ये 100 आधा घंटे घंटा के जो अंदर दिया है सर, उसमें अपराधी क्या मैं पकड़ आपसे लिया। सवाल नहीं कर सकती हूँ हमारी झारखंड से सरकार जुड़े? और हमारी उसमें हम प्रशासन लखनऊ की बात काम करेंगे। करने में भरोसा करती है। हम दिखावा में भरोसा नहीं करते, हम जुमलों में भरोसा नहीं करते। रजनी जी हम तो इसमें इनको जुमला पहले क्या ही है? देखते हैं अरे इनसे। सर, लोगों की हत्या हो रही है, आप बताइए कितने अपराधी अरे आपने हत्या हो पकड़कर रही है, जेल में मैं कह रहा डाले? हूं, बड़ा मुश्किल है। हत्या हो रही तो आप क्या चाहते हैं कि मैं बुलडोजर चला दूं? अरे गजब बात कर रहे अरे हैं आप। सर, अगर अपराधियों अरे में डर हत्या हो पैदा रही है, करने के आप- लिए बुलडोजर चलाना पड़ गया तो फिर घबराती क्यों है? डरपोक है सरकार? बताइए, मैडम, झारखंड में मैडम, डरपोक सरकार है। मैडम देखिए, एक 5 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक निरपराध व्यक्ति और वो एक निरपराध निर्दोष वो व्यक्ति- भाई बहन मैडम, उनकी मैडम, हत्या हो मतलब जाए, अपराध- उनकी अब- माँ अरे जूझ यार, रही है, न्याय घर में न्याय घुसकर का हत्या हो जाए, वो सही प्राकृतिक लगता है आप सिद्धांत लोगों है को? ये। मतलब आपके नजर में हत्या हत्या अरे मतलब आप नहीं उस हत्या गलत राजधानी है। में बैठे हैं लक्ष्मी हत्या नारायण गलत है। जी, जहां पर हत्या हर गलत रोज है। कुछ ना कुछ हमारी वारदातें हो रही है। सरकार कल के ने दिन खुदा ना उसको खास्ता कुचलने आपके का परिवार या काम आपके किया है। साथ कुछ हो जाए कड़ाई तो से फिर आपके कदम पास कोई उठाया जवाब है। रहेगा? अपराधी पकड़ लिया गया है 6 घंटे के अंदर। ठीक है, अपराधी को हमने पकड़ा गया, मैं भागा आपसे बोलता। वही सुनना चाहती क्या हूँ कहना है कि इस पर? सरकार क्या कर रही है। आप ऐसे बोलिए ना कि अपराधी पकड़ा गया है। देवघर का अपराधी पकड़ा गया क्या? देवघर कोर्ट में जो शार्प शूटर को जो गोली मैडम, मारी एक गई बात वो सुनिए। पकड़ा गया? मैडम सुनिए मेरी बात, बहुत मजबूती के साथ कह रहा हूं कि जिसने मन में अपराध ठान लिया है, हम भय पैदा करें भी तो वो अपराध कर ही देगा। अरे नहीं, सर, ऐसा नहीं क्या होता बातें तिवारी कर जी, रहे गलत हैं बात आप? मत प्रशांत बोलिए आप। मुखर्जी साहब आनंद देखिए, जी। लक्ष्मी अरे, क्या नारायण जी बात क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं? आप- अरे गलत, ऐसी गलत, गलत, गलत बैठकें बात है। होनी अपराधी चाहिए, में डर पुलिस पैदा के आला करने का अधिकारियों के चाहिए। साथ बैठक गलत, होना गलत, चाहिए गलत बात कि है। राजधानी में गलत एक भी बात अपराध है। नहीं होना सुनिए, चाहिए, एक तिवारी जी, संदेश गलत कड़ा बात जाना है। चाहिए। तिवारी जी गलत गलत बात मत बोलिए। बीच में नहीं बोलिए, सुनिए। भारत के प्रधानमंत्री की हत्या गलत उनके अंगरक्षक ने स्वर्गीय श्रीमती गांधी को उनके आवास में किया या नहीं किया? गलत बात मत बोलिए आप। हाँ ना में गलत बोलिए। बात गलत अरे बात सर, गलत बात। आप अरे कहाँ उनको की बातें काटिए। ले रहे हैं? आप झारखंड को नहीं सुधारेंगे, वो क्या पीछे बात के कर रहे हैं? उदाहरण दे दे के सुधारेंगे। आप झारखंड को सुधारेंगे। उसी मुहाने पे हत्यारे लाना चाहते हैं पकड़े लक्ष्मी गए। नारायण जी। हम कड़ाई से पेश आएंगे। हमारा सीधा हम सा सवाल, कोशिश करेंगे। अगर अपराध हो रहे हैं, हम अपराधी कोशिश पकड़े करेंगे जाए। कि घटना न दूसरी घटे, बात, राजधानी लेकिन रांची में ये लोग सुरक्षित कहना महसूस करें, कि क्या ये किसी भी आम इंसान परिस्थिति सवाल नहीं में कर सकता? घटना ये 2 नहीं सवालों के जवाब घटेगी। उसे कभी नहीं ये मिलेंगे। कहना सत्य से मुंह मोड़ना है रजनी जी। अरे आप मुझे इन 2 सवालों के जवाब दीजिए, क्या एक आम इंसान आपसे ये 2 सवाल नहीं कर सकता? नहीं देखिए देखिए, रजनी जी आना तो आप एक बात बताइए कि देश के अन्य भागों में जहां राम राज्य क्या? की सरकार अरे चल सर, रही है, अपने अपने राज्य को वहाँ हत्या संभालिए, नहीं हो रही है ना। दूसरों को मत देखिए, अपने आप अपनी राज्य को स्वतंत्रता संभालिए, कीजिए। क्योंकि सरकार मैं आपकी है, संभाल रहा आप हूँ पर राज्य को। विश्वास किया, जनता ने 6 वोट घंटे आपको के दिया अंदर है। मैंने अपराधी को पकड़ा। अरे कौन से 6 घंटे के अंदर कौन से अपराधी को आपने फिर पकड़ लिया? मैं बेमतलब की बात कर रहे हैं। कौन से अपराधी तो को मैं पकड़ लिया आपने? मैं बताइए। बुलडोजर चला दूं? रोज आपके यहाँ घटनाएं घट रही हैं और आप अपराधी पकड़ने की बात कर रहे हैं। आप आप विपक्ष शर्मानी में सर, नहीं इस आती। पूरी डिबेट में ना किसी ने बुलडोजर की बात की। आप अपने मन से बुलडोजर की बात कर रहे हैं। आप अगर सरकार वहां से हमको प्रभावित कैसे हैं, चलानी है, अगर ये आप हम यूपी जानते हैं। सरकार से, योगी सरकार आपके से ज्ञान प्रभावित हैं, तो वर्धन की आप जरूरत है। आपका डिसीजन है, बात कीजिए। वो हम नहीं कह रहे हैं। आप अपराध रोकने की बात कीजिए, हम अप्रिशिएट करेंगे आपकी बात का। ये किसी ने नहीं कहा आपसे। आप अपराधी पकड़ने की बात कर रहे हैं, अरे अपराध नहीं हो ये कैसे? ये हम लोग को भाई सोचना है, अपराध सारे हम दलों को रोकने मिलकर। की कार्रवाई कर रहे हैं। इस मैं पर कठोर राजनीति नहीं कदम होनी उठा रहा चाहिए। हूँ, लेकिन हम राजनीति नहीं निर्दोष होनी को नहीं चाहिए। अपराध मारेंगे। कैसे रुके ठीक राज्य है, में? हो गया लक्ष्मी नारायण जी, रांची आपका में टाइम पता- हो गया। अब आप सुशांत अपराध मुखर्जी रोक रहे साहब, हैं। ये जवाब तो अगर अभी सत्तासीन जो- पार्टी अभी का जो कोई अग्निपथ नेता ऐसे में, बोलेगा अग्निवीर में तो क्या बिल्कुल संदेश देश में जाएगा हंगामा करके जनता रखा को? हुआ है। रुकिए तिवारी क्या जी कर रही मोदी सरकार आपकी?
तिवारी जी कहाँ है मोदी जी? आज हेमंत सरकार की अपन बात हो रही है इनका सर, मोदी कहाँ सरकार खड़ा की है? बात होगी, मैं आपको जरूर बुलाऊंगी। आज हेमंत अपन सरकार की बात इनकी हो रही है। छाती प्लीज का क्या प्लीज हुआ? सर, डिबेट को ट्रेनें डिरेल जलाई मत जा रही करिए। है। डिबेट को रिवेल मत कीजिए, मुद्दों पे बात कीजिए तिवारी ये जी। तो रिवेल नहीं कर मुद्दा रहे हैं। विहीन मत होइए। बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो सुशांत दा, आप बोलिए प्लीज। हेलो, हाँ बताइए मैं क्या कह रहा सुन नहीं हूँ पाए? कि जो ट्रेन में जो आग तिवारी जली जी, किया चुप छात्रों ने, देखिए देखिए सर, तिवारी जी थोड़ा रुकिए, हम लोग को भी बोलने दीजिए। हम लोग को अरे हम लोग को भी बोलने दीजिए, बोलिए। ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। हाँ ओहो। सुशांत मुखर्जी साहब, ये दो दो सवाल आमतौर पर होते हैं कि राजधानी में ऐसी वारदातें हो रही हैं जहां पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, क्यों बैठ के नहीं होती इसके बाद कि ये कड़ा संदेश जाए कि राजधानी सुरक्षित महसूस करे लोग, तभी तो पूरे राज्य में जाएगा। निश्चित ये बहुत बड़ी घटना है शहर के बीचों बीच। जो आपने बताया कि बिल्डर की जो हत्या मॉल के सामने हुई थी, जस्ट वहां से बगल में ये भी हत्या हुई है, उसी गली में, देवी मंडप रोड, रातू रोड, उसी में हुई है। लेकिन सरकार इसे रोक नहीं पाई। वहां की जो थाना है, हमें लगता है कि जिस थाना के अंतर्गत वो आते हैं, थाना इंचार्ज पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो पेट्रोलिंग चल रही थी सुबह तक, क्यों नहीं हुई पेट्रोलिंग? वहां उस जगह, जिस जगह में हत्या हुई, वो जगह भी आपको फ्री जगह है, वहां कहीं से भी निकल जा सकते हैं। और जो भी हत्या किए उसको टारगेट थी। सुबह सुबह वो घर खोली, अपना गेट खोली, रेंट पर रहती थी, उनके परिवार दुबई में रहते हैं, हस्बैंड 2 बच्चे लेके वो यहाँ रह रही थी। क्या हो गया? सरकार को इसे देखने की जरूरत है। हमें लगता है कि 24 घंटा के अंदर इसको अरेस्टिंग करके जेल के सलाखों के पीछे डालना चाहिए और अब जनता के बीच बताना चाहिए कि काहे लिए इसकी हत्या हुई। दोबारा जैसी ऐसा ना हो। अब तो लोग कहने लगे कि झारखंड है कि उत्तर प्रदेश से पता नहीं चल रहा, ये भी बात सामने आने लगी है। मतलब उत्तर प्रदेश की तुलना हमारे झारखंड के साथ करने लगे, लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश नहीं है, हम झारखंड है, स्थिर है। यहाँ पर डोजर नहीं चलती है, बुलडोजर नहीं चलेंगे। निश्चित जिसकी जो गलतियां की है वो कोर्ट के माध्यम से उसे जेल के सलाखों के पीछे डाले जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं किए उसके घर को तोड़ दिया जाए, चाहे वो किसी के नाम से रहे, ऐसा नहीं करेंगे और हमारी जीत होगी। आप सुनेंगे 24 से 48 घंटे के अंदर उस सलाखों के पीछे होंगे। जी ठीक है अनंत अमित जी, बातें बड़ी होती हैं लेकिन काम उतना बड़ा कर पा रही है सरकार। एक बात सवाल ही शांतु पैदा जी ने नहीं होता कही रजनी। कि अगर उस क्षेत्र में कुछ होता है तो नपना चाहिए वो थाना अध्यक्ष। निश्चित तौर पे नपना चाहिए, नहीं वो पूरे प्रशासन की गलती है निश्चित तौर पे। और देखिए रजनी जी, अपराध, अगर अपराधी अपराध कर रहा है तो अपराधियों में कैसे कानून का डर हो, ये प्रशासन का काम होता है। राज्य के प्रशासन का मुखिया का ये काम होता है, राज्य के कप्तान का, पुलिस कप्तान का ये काम होता है। और किसी भी जिले में, पूरे 24 जिले में, हम तो रांची की चर्चा कर रहे हैं, जमशेदपुर में अभी घटनाएं घटी, धनबाद में घटी, बोकारो में घटा, देवघर में घटा, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पे घटनाएं नहीं घट रही है। तो पुलिस का डर कैसे पैदा करे, ये महत्वपूर्ण बात है। इस पे हम लोग को राजनीति नहीं करके सारे दलों के साथ बैठ के इस पे ये तय करना चाहिए। वहां के पुलिस के मुखिया को लोगों को बुला के पूछना चाहिए कि अपराधियों पे नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। अपने लोगों के साथ, लोगों से सुझाव लेके, चाहे जैसे भी हो। हमारा बस एक निवेदन है राज्य की सरकार से कि अपराधियों पे लगाम लगाए, कैसे लगाए ये सरकार तय करे। नहीं तो जो राज्य की स्थिति है, वहां के लोगों का पलायन होना शुरू हो गया है, लोग में भय बन गया। इस भय को कैसे खत्म किया जाए, ये महत्वपूर्ण बात है। अनंत अमित जी, अब लक्ष्मी नारायण जी के पास जाते हैं। तिवारी साहब, आवाज आ रही है? जी हाँ, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये इतनी घटनाएं हुई हाल ही में, ये जो 2 बड़ी घटनाएं हुई और भी जो लगातार हुई हैं, कितनी बैठकें सरकार ने की हैं पुलिस के आला अधिकारियों के साथ? देखिए मैडम, मैंने जी पूरी विनम्रता से ये निवेदन किया है आपके सामने। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार, देखिए हत्या जो हुई ये उसकी भर्त्सना करता हूँ। हत्या किसी की हत्या मुझे रोकना पड़ रहा है सही तिवारी हत्या साहब। नहीं है। ठीक है, मुझे रोकना पड़ रहा हत्या है, वो नहीं इसलिए होनी रोक रही हूँ चाहिए। मैं कि जब सरकार उस पर कार्रवाई सराफा कर व्यापारी रही की है, हत्या हुई थी तब भी लेकिन आपने हम यही कहा था। आप सच्चाई चैनल पे को बैठ भी के रख सिर्फ रहे हतसनाई हैं, करते जो रहेंगे, जिसको आप दुख सुने। जताते रहेंगे। मैंने अरे आप ये रोक पहले सकते कहा था, हैं, फिर रोक दोहराता सकती है हूं सरकार। हो सकता है ये सरकार के स्तर से नहीं, लेकिन मेरी निजी राय है कि जब कोई हत्या करने वाला व्यक्ति मन में तय कर लिया है मैडम,
तो वो हत्या को अंजाम देगा। क्या बोल रहे हैं आप? सर आप क्या बोल रहे हैं? अगर मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो ये गलत है। देश में प्रधानमंत्री क्या बातें कर रहे हैं? हर शख्स अगर मन में ठान ले मुझे करना है तो आप रोक नहीं पाएंगे। कानून का राज नहीं। आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि जिसको जो करना है वो करेगा। आप लोगों के राज में झारखंड में डरपोक सरकार है क्या? वो नहीं रोक पाएगी। कर लिया था। क्या बात करते हैं? आपने तय कर लिया है क्या कि बात कर रहे हैं? नहीं रोक पाएगी। देखिए एकदम राजनीतिक रूप से बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए आपकी बात को खुद सुशांतु जी भी गलत मान रहे हैं। आप हमेशा हम लोगों पर कहते हैं या विपक्ष पर कहते हैं, वो भी गलत मान रहे हैं। अगर किसी ने गलत करने का ठाना है तो उसे रोकने वाला होना चाहिए। ये नहीं वो गलती करता रहेगा और आप चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। जज उत्तम आनंद की हत्या हुई। सिस्टम को सुधारिए सर, सिस्टम को बदलिए। झारखंड में डरपोक सरकार है क्या? ये मैं बार बार सवाल करूंगी फिर। ठीक है सर, टाइम खत्म हो गया है। आपने जो अपना विचार रखे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी साहब। अनंत अमित जी आपका भी शुक्रिया। सुशांत मुखर्जी साहब शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो सवाल वही कि इस तरीके से अगर लगातार अपराध होती रहेगी तो सरकार क्या कर रही है? क्यों कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं है? आखिर कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी हेमंत सरकार? खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए, खबरें आगे जारी रहेंगी।